रमेश के दोस्त का बर्थडे था तो उसने आसपास के लोगों के साथ रमेश को भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। रमेश गया तो उसने देखा कि सभी लोग आए हैं और रमेश का ही इंतज़ार हो रहा था। केक काटा गया और फिर सभी ने पार्टी मनाई। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रमेश भी जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके दोस्त रोहन ने कहा, भाई अभी रुक जा, थोड़ी ड्रिंक करते हैं। यह सुनकर रमेश खुश हो गया। फिर उन दोनों ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 बोतल खाली हो गई। रमेश के दोस्त रोहन को इतना नशा चढ़ गया कि उसे होश ही नहीं रहा, तो वो वहीं पर सो गया। पर रमेश को इतनी जल्दी नशा नहीं चढ़ता था। वो अपने पूरे होशो हवास में था। तभी रमेश ने देखा कि रोहन की पत्नी यानी कि रमेश की भाभी रोहन को जगाने लगी और जगाते हुए कह रही थी कि चलो बेडरूम में चलो, वहीं सो चलकर। लेकिन रोहन को होश न था। रोहन टस से मस नहीं हुआ। आखिरी में भाभी ने रमेश से बोला, आप ही इन्हें बेडरूम में छोड़ दीजिए। रोहन का वजन इतना भारी था कि वह अकेले उठ ही नहीं रहा था। फिर रमेश ने कहा, भाभी आप भी मेरी मदद करो। फिर दोनों लोग मिलकर रमेश को बेडरूम में लेकर आ गए और बेड पर सुला दिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद रमेश ने भाभी से घर जाने की इजाज़त ली। भाभी ने कहा, इतनी रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। रमेश ने जब घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। रमेश ने भी यही सोचा कि इतनी रात को जाने से बढ़िया है कि यहीं सो जाऊं, सुबह चला जाऊंगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि तभी भाभी बोली, ये बेड आज के लिए तुम्हारा है, इस पर सो जाओ। रमेश ने जब नज़र डाली तो वह सोफ़ा था। रमेश सोफे पर सोने की तैयारी करने लगा और भाभी को बोला, आप भी सो जाओ। भाभी भी अपने बेडरूम में चली गई। जब वो बेडरूम की तरफ जा रही थी तब उनके चेहरे पर उदासी थी और वो भारी मन से अपने कमरे में जा रही थी। जब वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो रमेश की तरफ देखने लगी और मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रमेश भी मुस्कुराकर सोने लगा क्योंकि रमेश ने भी ड्रिंक कर रखी थी तो उसे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। कुछ ही समय बाद उसे नींद आ गई और वो धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बीतने के बाद रमेश को बाथरूम लगी। रमेश उठा और बाथरूम चला गया। बाथरूम रमेश की भाभी के बगल में था। जब रमेश बाहर आया तो उसे भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब रमेश ने कान लगाकर सुना तो वह चौंक गया। भाभी की इस तरह की आवाज़ सुनकर रमेश कमरे के अंदर चला गया। देखा भाभी दर्द से तड़प रही थी। जब रमेश ने भाभी से पूछा तो भाभी ने रमेश को अपने ऊपर खींच लिया और फिर पूरी रात उसे नहीं छोड़ा।